हेलो एवरीवन। जिस बात का हम सभी को, पेरेंट्स को, टीचर्स को और स्टूडेंट्स को काफी टाइम से इंतजार था, उस बारे में सीबीएसई ने अपडेट किया है। सीबीएसई ने 2021-22 के लिए टर्म 1 और टर्म 2 के चैप्टर्स, उनकी वेटेज और क्या सिलेबस होगा और क्या डिलीटेड पोर्शन है, उस बारे में बताया है। आज की इस वीडियो में हम लोग 10th मैथमेटिक्स के बारे में बताएंगे आपको कि टर्म 1 और टर्म 2 में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, क्या उनकी वेटेज है और कौन सा पार्ट डिलीटेड है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं चैप्टर वाइज वेटेज। टर्म 1 में देखिए जो चैप्टर्स हैं वो हमारे पास चैप्टर 1, 2, 3, 6, 7, 8, 12 और 15 है और ये उनके मार्क्स हैं कि हर एक चैप्टर्स की वेटेज क्या है। टोटल मिला के 8 चैप्टर टर्म 1 में है। टर्म 2 की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास चैप्टर 4, 5, 9, 10, 11, 13 एंड 14 है और इनके जो मार्क्स हैं वो टोटल 40 मार्क्स हैं। टर्म 1 और टर्म 2 40 मार्क्स का होगा। 10 मार्क्स जो हैं वो इंटरनल असेसमेंट के हैं। इस तरह से टोटल 50 मार्क्स का आपका टर्म 1 और टर्म 2 होगा। अब हम आपके लिए डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक से ही आपको बताएंगे। आप भी अपने पास एक एनसीईआरटी की बुक रख लीजिए और उसी में आप पेंसिल से ही चैप्टर्स के सामने ही आप लिखते जाइए कि कौन कौन सा पार्ट डिलीटेड है, कि जब भी आप उस चैप्टर को करने लगे आपके लिए काफी आसान हो जाए कि उस पार्ट को सेलेक्ट करना कि जो सा पार्ट डिलीटेड है तो आप उस पार्ट को छोड़ सकते हैं। हम आपको थोड़ा सा स्पेसिफिक बताएंगे कि कौन सा पार्ट डिलीटेड है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है या जो एक्सरसाइज है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो आप अपने पास एनसीईआरटी की बुक और साथ में एक पेंसिल रख सकते हैं। देखिए हम डायरेक्टली बुक में ही एंटर करते हैं। यहाँ पे जो कंटेंट्स का पेज है उसी में हम लोगों ने टर्म 1 और टर्म 2 में जो उनसे चैप्टर्स हैं वो मेंशन किए। टर्म 1 में 8 चैप्टर हैं, टर्म 2 में 7 चैप्टर हैं। इसके बाद चैप्टर 1 जो है उसके साथ हमने यहाँ पे फर्स्ट लिखा है, दैट मीन्स ये फर्स्ट टर्म में होगा। और इसमें से जो पार्ट डिलीटेड है वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा और साथ में इरेशनल नंबर जो है √2, √3 को हमें प्रूव करना होता था, वो भी इस बार के एग्जाम में नहीं होंगे। चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स, यहाँ भी आप देख सकते हैं ये भी फर्स्ट टर्म में है और इसमें जो डिलीटेड पार्ट है वो है डिवीजन एल्गोरिदम। तो उस पे बेस्ड जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज 2.3 है जो डिलीटेड है। चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ये भी फर्स्ट टर्म में होगा और इसमें जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो नहीं होगा और उस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो भी नहीं होंगे। तो इसी तरह के बुक में जो आप एग्जाम्पल हैं और जो क्वेश्चन है वो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के वाले छोड़ सकते हैं, लेकिन आप उन्हीं क्वेश्चंस को दूसरे मेथड के लिए भी कर सकते हैं। चैप्टर 4 जो है वो सेकंड टर्म में है तो यहाँ पे हमने सेकंड मेंशन किया है और इसमें जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर है, यहाँ पे हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो उसमें एक मेथड होता है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो इस मेथड को हमने छोड़ देना है, ये इस बार नहीं है। देखिए चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें सेकेंड टर्म में है ये। इसमें वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम ऑफ n टर्म्स, इसमें जो भी सम ऑफ n टर्म्स वाले क्वेश्चन है जिसमें वर्ड प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, उसको हमने छोड़ना है। तो इस तरह से एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 15 से 20 है वो डिलीटेड पोर्शन है। चैप्टर 6 ट्राइंगल जो कि फर्स्ट टर्म में है, इसमें जो डिलीटेड है उसमें थ्योरम के जो प्रूफ है एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल एंड कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे इन थ्योरम पे जो बेस्ड क्वेश्चन है वो तो होंगे, लेकिन इस थ्योरम का जो प्रूफ है वो डिलीटेड है। चैप्टर 7 फर्स्ट टर्म में है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें फाइंड आउट करना होगा, ये डिलीटेड है। तो उस पे बेस्ड जो एक्सरसाइज है 7.3 डिलीटेड। चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट टर्म में है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर कोई 11th 12th में भी मैथ्स लेता है तो उसमें काफी हेल्पफुल है। इसमें देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के क्वेश्चंस, प्रूफ ऑफ वैल्यूज 90 डिग्री
एंड 0 डिग्री, और साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हैं उसमें सिर्फ एक ही आप लोगों के लिए होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और उसके अलावा जो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये डिलीटेड है। जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेस्ड एक्सरसाइज है वो 8.3 है, तो वो भी इस बार नहीं होगी। अब बात करते हैं चैप्टर 9 की। चैप्टर 9 सेकेंड टर्म में है, इसमें कोई भी पार्ट डिलीटेड नहीं है। चैप्टर 10 सर्कल्स सेकेंड टर्म में है, कोई भी पार्ट डिलीटेड नहीं है। चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन सेकेंड टर्म में है, और इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्राइंगल डिलीटेड है। तो इसमें आपको 11.1 एक्सरसाइज में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 करना है और 11.2 एक्सरसाइज करनी है, जिसमें 11.1 में क्वेश्चन नंबर 2 और 7 यानी कि पेज नंबर 220 वाले क्वेश्चन आप लोगों ने छोड़ने हैं। चैप्टर 12 फर्स्ट टर्म में है, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। इसमें जो क्वेश्चंस ऐसे जिनमें सेंट्रल एंगल 120 डिग्री है वो आप लोगों ने नहीं करने हैं। चैप्टर 13 सेकेंड टर्म में है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 2 सॉलिड्स अगर कोई क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जिसमें 2 से ज्यादा सॉलिड्स को कंबाइन किया गया है और फिर चाहे वो सरफेस एरिया फाइंड आउट करना हो या वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो, उस तरह के क्वेश्चन नहीं है। फ्रस्टम ऑफ कोन जो इसमें 13.5 टॉपिक है ये डिलीटेड है, तो एक्सरसाइज 13.4 आप लोगों ने नहीं करनी। चैप्टर 14 सेकेंड टर्म में है, स्टैटिस्टिक्स। इसमें मीन फाइंड आउट करने के हमें 3 मेथड्स गिवन है, और जिसमें जो स्टेप डेविएशन मेथड है वो डिलीटेड है। साथ में क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं, जिसे ओजीयू ग्राफ कहा जाता है, वो भी आपको नहीं करना है। चैप्टर 15 फर्स्ट टर्म में है, प्रोबेबिलिटी, और इसमें कोई भी पार्ट डिलीटेड नहीं है। तो इस तरह से आप डायरेक्टली एनसीईआरटी की बुक में ही मेंशन कर सकते हैं कि कौन सा चैप्टर फर्स्ट टर्म में होगा, कौन सा सेकंड टर्म में होगा, और उसमें से कौन कौन सा पार्ट डिलीटेड है। आप पेंसिल से मेंशन कर लीजिए, तो बार बार कहीं भी लिखने की जरूरत नहीं होगी, और स्टार्टिंग में आप लोग मेंशन कर दीजिए कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में कौन कौन से चैप्टर है। फर्स्ट टर्म में आपके 8 चैप्टर हैं, सेकंड टर्म में आपके 7 चैप्टर हैं। तो इस तरह से आप लोगों का जो टर्म 1 और टर्म 2 में सिलेबस है वो डिवाइडेड है। अभी आपके पास प्रॉपर टाइम भी है, तो आप अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए रेफरेंस बुक जो सीबीएसई ने ही प्रिस्क्राइब की है, उसमें एनसीईआरटी और एनसीईआरटी की जो एग्जाम्पलर है वो दोनों को बताया गया है। आप उनसे काफी अच्छी प्रैक्टिस कीजिए। जैसे ही एग्जाम का पैटर्न आएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर डिजाइन होगा, हम उस पर लेटेस्ट वीडियो भी आप लोगों के लिए अपडेट करेंगे। एक एडवाइस हम लोग आपको करना चाहेंगे कि अभी आपके पास प्रॉपर समय है, क्योंकि अभी जुलाई ही चल रहा है, आपके पास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने तो हैं। नवंबर में ही आप लोगों का एग्जाम होगा, तो आप लोग का जो डिलीटेड पोर्शन है आप कोशिश कीजिए कि उसको आप एक बार कम से कम अटेम्प्ट कर लीजिए, कि जिससे उन क्वेश्चंस का जो लिंक है वो आप प्रॉपर वे में बना रहे, और जो नेक्स्ट क्लास में उससे रिलेटेड जो अगर क्वेश्चन भी आते हैं तो आपके पास कम से कम कंसेप्ट उसका क्लियर होना चाहिए। इससे रिलेटेड एक वीडियो भी हम लोगों ने बनाई थी लास्ट ईयर, क्योंकि लास्ट ईयर भी 30% सिलेबस डिलीट हुआ था, तो उस वीडियो का लिंक भी हम आपको दे देंगे, आप उसको देख सकते हैं कि आपको काफी हेल्प मिलेगी कि हमें ये डिलीटेड पोर्शन क्यों करना चाहिए। अभी आपके पास समय है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर यही आपके पास एग्जाम से 1 महीना पहले या 1.5 महीना पहले होता तो आप लोगों को नहीं कहते कि आप लोगों को डिलीटेड पोर्शन करना चाहिए। फोकस उसी पे कीजिए जो कि आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद जैसे ही हमें कुछ अपडेट होता है सीबीएसई से, हम लोग अपडेट कर देंगे आपको, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग साइंस से रिलेटेड चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे।